रात के करीब 11:47 पर शमशान के उस सुनसान कोने में एक मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन गूंजी और उसी पल आरव और निखिल दोनों रुक गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहां कोई तीसरा इंसान नहीं था। दूर तक सिर्फ अधजली लकड़ियों की गंध, ठंडी हवा और राख उड़ती दिखाई दे रही थी। वे अपने पिता की बरसी पर देर से पहुंचे थे, इसलिए शमशान लगभग खाली था। रिंगटोन फिर बजी। इस बार साफ सुनाई दी, वही ट्यून जो आरव के फोन में सेट थी। निखिल ने धीमे कदमों से आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। राख और मिट्टी के बीच एक पुरानी कब्र के पास एक स्मार्टफोन रखा था। स्क्रीन जल रही थी, कॉल कट चुकी थी। आरव ने झुककर फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग सेव्ड लिखा हुआ था। नीचे टाइम दिखा रहा था 11:45 PM। निखिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। आरव ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। स्पीकर से जो आवाज आई उसने दोनों का खून जमा दिया। वो उनकी ही आवाजें थी। रिकॉर्डिंग में आरव कह रहा था, तू ये फोन मत उठा, ये हमारे लिए नहीं है। निखिल की आवाज आई, अगर हमने अभी नहीं फेंका तो कल हम दोनों यहां होंगे। दोनों भाई एकदम चुप हो गए। उन्होंने ऐसी कोई बात अभी तक की नहीं थी। निखिल ने घबरा कर कहा कि यह कोई प्रैंक होगा, लेकिन शमशान में उनके अलावा कोई था ही नहीं। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। आरव की आवाज, 11:52 हो रहे हैं, जल्दी कर। निखिल की आवाज, पीछे मत देख। दोनों ने एक साथ घड़ी देखी, 11:49। 3 मिनट बाकी थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे आसपास कोई खड़ा हो। राख के ढेर में हलचल सी महसूस हुई। आरव ने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर टाइम अपने आप बढ़ रहा था, 11:50। रिकॉर्डिंग में अचानक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। कोई तीसरी आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी ही आवाजें टूटकर अजीब लग रही थीं। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि फोन वहीं छोड़ देते हैं और निकलते हैं, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया, रिकॉर्डिंग में वही आवाज दोहराई गई, पीछे मत देख। निखिल ठिठक गया। आरव ने कब्र के पत्थर पर नजर डाली। उस पर नाम आधा मिटा हुआ था। बस एक तारीख साफ थी, वही तारीख जो आज थी, 11:51। स्क्रीन की फोन अपने आप फ्रंट कैमरा पर चली गई। दोनों भाई स्क्रीन में खुद को देख रहे थे, लेकिन उनके पीछे राख के पास कुछ और खड़ा था। कोई आकृति, धुंधली, स्थिर। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रीन में वो आकृति अब और साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने अधजले कपड़ों में खड़ा होकर उन्हें घूर रखा हो। रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। आरव की आवाज, अगर हम बच गए तो इस फोन को कोई और पाएगा। निखिल की आवाज, और फिर सब दोबारा होगा। 11:58। अचानक फोन की स्क्रीन काली हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, हवा रुक गई। दोनों भाई बिना कुछ बोले दौड़ पड़े। शमशान के गेट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की हल्की आवाज, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वे गाड़ी में बैठकर सीधे घर पहुंचे। पूरी रात किसी ने बात नहीं की। सुबह आरव ने हिम्मत करके अपने फोन की गैलरी चेक की। वहां एक नई फाइल थी, finalrecording.mp3। टाइम स्टैंप 11:58 PM। उसने कांपते हाथों से प्ले किया। इस बार आवाज सिर्फ एक थी, निखिल की। आरव, अगर तू ये सुन रहा है तो समझ जा, मैं वापस शमशान में हूं, वो मुझे बुला रहा है। आरव ने घबराकर निखिल के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरा खाली था। बिस्तर पर राख की हल्की परत जमी हुई थी और तकिए के पास वही मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, रिकॉर्डिंग शेड्यूल्ड 11:47 टुनाइट। और नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, नेक्स्ट, आरव। उस रात से शमशान में हर बरसी पर एक मोबाइल मिलता है, जिसमें दो भाइयों की बातचीत पहले से रिकॉर्ड होती है और समय हमेशा
11:47 से शुरू होता है।